ए पुअर बॉय प्लस ए रिच बॉय, इसको आपको कनेक्ट करना है, यानी कि एक एग्जांपल इसका बनाना है। देखो कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे सिंपल तरीका यह है, ए पुअर बॉय एंड ए रिच बॉय। सबसे आसान तरीका है, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा तरीका, ए पुअर एंड ए रिच बॉय, ये भी बिल्कुल आपका क्या है, सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि इस बार मैंने इस नाउन को कॉमन कर दिया। वो यहां भी था, यहां भी था, नाउन को मैंने कॉमन कर दिया और आर्टिकल मैंने कितने रख दिए, 2। और मैंने बताया था अगर कभी 2 आर्टिकल आएंगे तो वो 2 व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? देखो आर्टिकल 2 आए तो व्यक्ति भी कितने, 2, और व्यक्ति यहां पे कितने हैं, 2। सेंटेंस ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा तरीका, पुअर एंड रिच बॉयज, क्या ये मेरा सही है? इस फ्रेज को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। क्या ये मेरा ठीक है या फिर गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो फिर इसका मीनिंग क्या है? देखो ये जो फ्रेज है ना, ये ग्रामेटिकली सही है। ये जो फ्रेज है ना, ये ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन जब इन 2 फ्रेज को जोड़ोगे ना तो उस केस में गलत है। ऊपर 2 फ्रेज में 2 लड़कों का जिक्र है, लेकिन इस फ्रेज का मतलब 2 मीनिंग है। इसके 2 मीनिंग, ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉयज 2 लड़के हों, और ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 से ज्यादा हों, यानी कि मोर देन 2, यानी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हमें तो कितनों का जिक्र करना है, 2 का, इसलिए गलत है। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मैं प्रूव कर दूंगा कि 2 मतलब कैसे है और 2 से ज्यादा मतलब कैसे है। पहली बात, पुअर एंड रिच बॉयज, देखो ये जो सेंटेंस है ना, सॉरी ये जो फ्रेज है, इसमें ए पुअर एंड ए रिच बॉय, एक बॉय ये था और एक बॉय रिच था और एक बॉय क्या था, पुअर था, यानी कि 2 बॉय हो गए। यानी ये मान लो इसको, देखो ए पुअर बॉय एंड ए रिच बॉय, कितने बॉय हैं, एक बॉय ये एक बॉय ये, कितने हो गए, 2। और जब 2 हो तो उसको जब जोड़ोगे, बॉय प्लस बॉय क्या बन जाएगा, बॉयज बन जाएगा। तो इसमें इसको ऐसा लिख सकते हैं, पुअर एंड रिच बॉय, यानी कि ये 2 लड़के हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऐसा हो, पुअर बॉयज एंड रिच बॉयज, ऐसा भी तो हो सकता है। अब इसने क्या किया होगा, बॉयज यहां भी बॉयज यहां भी, और बॉयज को मैंने कॉमन कर दिया। बॉयज को मैंने क्या कर दिया हो, कॉमन। तो देखो बॉयज 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा ये हो गए, हो या नहीं हुए? और लेकिन हमें जिक्र कितनों का करना है, 2 का, और ये कितनों का जिक्र कर रहा है, मोर देन 2 का, इसलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए यहां पे ये क्या मानेंगे, गलत। मैं दोबारा बताता हूं, ये फ्रेज ग्रामेटिकली सही है। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब 2 से ज्यादा लड़के हों तो ये फ्रेज सही हो जाता है ना। दूसरी बात यह है कि इस फ्रेज का मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 ही लड़के हों, ऐसा हो सकता है। जैसे देखो ए पुअर बॉय एंड ए रिच बॉय, एक लड़का ये एक लड़का ये, कितने लड़के हो गए, 2। 2 है तो बॉय प्लस बॉय, 1 और 1 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, बॉयज। तो मैंने क्या कर दिया, नाउन को मैंने कॉमन कर दिया, नाउन को मैंने क्या कर दिया, कॉमन, और नाउन को जोड़कर मैंने क्या कर दिया, कॉमन, पुअर एंड रिच बॉयज। कहने का मतलब यहां 2 लड़के हो सकते हैं, लेकिन इस फ्रेज का मतलब यह भी तो है कि 2 से ज्यादा लड़के हों, और 2 से ज्यादा लड़कों का हमें जिक्र नहीं करना, क्योंकि हमें तो सिर्फ कितने लेने हैं, 2 ही तो लेने हैं। क्यों हो सकता है, जैसे पुअर बॉयज एंड रिच बॉयज, पुअर बॉयज एंड रिच बॉयज, यानी कि इस बार मैंने क्या किया, इस नाउन को कॉमन कर दिया, और कॉमन करेंगे तो जुड़ेगा ना, यानी बॉयज प्लस बॉयज करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, बॉयज ही तो आएगा। तो मैंने कैसे लिख दिया, पुअर एंड रिच बॉयज,
यानी कि ये जो फ्रेज है इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फ्रेज को भी ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। यहां पे इसको क्या मानना पड़ेगा आपको? गलत। अब मैं कुछ और फ्रेजेस लेता हूं। इस बार आर्टिकल चेंज करेंगे। इस बार करना है आपको द पुअर बॉय प्लस द रिच बॉय, इसको आपको जोड़ना है। देखो, पहला तरीका सबसे आसान तरीका है, द पुअर बॉय एंड द रिच बॉय, सबसे आसान तरीका, बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका, द पुअर एंड द रिच बॉय, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इस बार मैंने नाउन कॉमन कर दिया। नाउन क्या कर दिया मैंने? कॉमन। और आर्टिकल दो लगा दिए। अगर दो आर्टिकल आ गए इसका मतलब बॉय भी कितने हैं? दो हैं। और उस नाउन को मैंने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। इसलिए ये भी बिल्कुल क्या है मेरा? सही है। तीसरा, द पुअर एंड द रिच बॉयज, क्या ये मेरा सही है? मैंने पहले बताया था थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, इतना आसान नहीं है। देखो, द पुअर एंड द रिच बॉयज, ये मेरा गलत है। फिर बताता हूं, ये ग्रामेटिकली सही है, लेकिन अगर इन दो फ्रेज को जोड़ोगे तो फिर ये गलत है। वो इसलिए गलत है, ध्यान से देखिए, यहां मैंने नाउन को कॉमन किया है। किसको कॉमन किया है? नाउन को। इस फ्रेज का मतलब है बहुत सारे लड़के जो क्या है? गरीब भी हैं और क्या है वो उनमें से अमीर भी हैं। यानी कि ये जो फ्रेज एक्चुअल में क्या था? द पुअर बॉयज एंड द रिच बॉयज। देखो, बॉयज यहां भी मैंने बॉयज को कॉमन कर दिया। और जब कॉमन करेंगे ना नाउन को, जब नाउन कॉमन करते हैं तो जोड़ते हैं, जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? तो बॉयज प्लस बॉयज करोगे तो बॉयज ही तो आएगा, है ना? तो कैसे लिख सकते हैं? द पुअर एंड द रिच बॉयज। ये जो बॉयज हैं इसके साथ दो आर्टिकल आ गए, इसका मतलब वो पुअर भी हैं और वो क्या आपके रिच भी हैं। कहने का मतलब दो प्रकार के लड़के हैं, जिनमें से पुअर है और जिनमें से क्या है? रिच है। अच्छा, तो फिर क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे लड़के कितने लेने हैं? दो लेने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत। एक तरीका और बताता हूं इसमें मैं, इसको मिटा देता हूं ऊपर वाला, ये सबको समझ में आ गया होगा। दिक्कत थर्ड में है और फोर्थ में भी आएगी। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं? फोर्थ का है, द पुअर एंड रिच बॉय, क्या मेरा सही है? ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है, सिंगुलर है आपका, और सिंगुलर है, आर्टिकल एक ही आया है। और अगर आर्टिकल एक आया है तो व्यक्ति भी कितने हैं? एक ही है। और क्या एक लड़का एक ही टाइम पे पुअर और रिच हो सकता है क्या? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक लड़का या तो गरीब होगा या फिर क्या होगा? वो अमीर होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरा? गलत है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को समझना है आपको। बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा, है ना? देखो, ये भी मेरा क्या है? गलत है। ये इसलिए गलत है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। एक बात सुनो, अगर आर्टिकल कॉमन करोगे ना तो नाउन को आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर नाउन कॉमन करोगे, नाउन क्या करोगे? कॉमन, तो उस केस में दो आर्टिकल लिखने पड़ते हैं। इस बार मैंने क्या किया है? आर्टिकल हटा दिया है। अगर आर्टिकल हटाया है तो नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? अगर मैं इसको सिंगुलर कर दूं तो फिर एक ही लड़का हुआ ये, और अगर एक लड़का है, आर्टिकल एक ही आया है, तो वही रिच है वही पुअर है, तो गलत हो जाएगा। और अगर ऐसा लगा दिया
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार मैंने आर्टिकल को हटा दिया, आर्टिकल कॉमन कर दिया, आर्टिकल मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो ये जो फ्रेज है ना, इस फ्रेज के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्रामेटिकली ये सही है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर अगेन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस बॉयज का, इस फ्रेज का मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें दो ही हो, और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मोर देन क्या हो, मोर देन टू हो। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पहले इस दो को समझते हैं, ये दो कैसे है। दो इसलिए है, द पुअर एंड द रिच बॉय, ठीक है, ये बॉय सिंगुलर है, दो आर्टिकल आ गए, इसका मतलब ये लड़के एक्चुअल में दो हैं। अब मैंने आर्टिकल को कॉमन करूंगा, अगर मैं आर्टिकल कॉमन करूंगा तो फिर ये जो बॉय है वो क्या बन जाएगा, बॉयज बन जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा बताता हूं। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, द पुअर बॉय, अब समझ में आ जाएगा, द पुअर बॉय एंड द रिच बॉय। अब ठीक है, देखो एक बॉय यहां भी है, एक बॉय यहां भी है, ये लड़का पुअर है और ये लड़का क्या है, रिच है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, द पुअर एंड द रिच बॉय। मैंने क्या कर दिया, नाउन कॉमन कर दिया। अब की बार मैं आर्टिकल कॉमन करूंगा, तो जब आर्टिकल कॉमन करूंगा, द पुअर एंड रिच बॉय, अगर ये करूंगा तो इसका मतलब सिंगुलर हुआ, आर्टिकल एक ही आया, इसका मतलब एक ही लड़का है, तो फिर गलत होगा। अगर मैं आर्टिकल कॉमन करूंगा ना तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, बॉय प्लस बॉय, बॉय प्लस बॉय, अब वो क्या हो जाएगा, बॉयज। तो मैं क्या कर दूं, बॉयज। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे क्या है, दो लड़के हैं। ये मैंने प्रूव कर दिया है कि इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे दो लड़के हैं। और अभी मैंने कहा इसका मतलब दो से ज्यादा लड़के भी हो सकते हैं, इसका मतलब दो से ज्यादा लड़के भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, देखो वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस ऐसा भी तो हो सकता है, द पुअर बॉयज एंड द रिच बॉयज। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता कि गरीब लड़के अमीर लड़के हैं, ठीक है, और ये तो दो से ज्यादा ये भी हैं, दो से कम दो तो है ही हैं। मान लो ये भी दो हैं, ये भी दो हैं, टोटल कितने हो गए, चार, लेकिन जिक्र कितने कर रहा है, दो का। अब इस फ्रेज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, द पुअर एंड रिच बॉयज। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आर्टिकल कॉमन कर दिया, और जब आर्टिकल कॉमन करेंगे तो बॉयज प्लस बॉयज जोड़ेंगे, मैंने अभी बताया था पीछे, और जोड़ेंगे बॉयज प्लस बॉयज हमेशा क्या होता है, बॉयज ही तो होगा। तो इस फ्रेज का मतलब कितने लड़के हैं, दो से ज्यादा है, मोर देन टू, मोर देन टू। इसका मतलब ये जो फ्रेज है ना, इसमें हो सकता है कि दो लड़के हों, लेकिन ये भी तो है कि दो से ज्यादा लड़के हैं, इसलिए ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको क्या मानूंगा, गलत मानूंगा। तो कैसे जुड़ेगा, द पुअर एंड द रिच बॉय मैंने लिखाया है, या सबसे आसान तरीका, द पुअर बॉय एंड द रिच बॉय। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया है तो दोबारा से आपको देखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फ्रेजेस लेता हूं मैं।